Hello, dear students. Today the topic is the Russian Revolution. So let's start. In one of the least industrialized of European states, the situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October normally called the Russian Revolution. The fall of monarchy, monarकी का गिर जाना या राजशाही तंत्र का गिर जाना 1917 में राजशाही तंत्र गिर गया और अक्टूबर में जो प्रोग्रामेंट्स हुआ उसको क्या कहा गया? रशियन रिवॉल्यूशन. हाउ डिड दिस कम अबाउट? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड? ये कैसे हुआ? सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी रशिया में इस रिवॉल्यूशन के लिए? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. तो इसके इन क्वेश्चनों के उत्तर जानने के लिए हम चलेंगे कि इससे पहले कुछ सालों में वहाँ क्या हुआ. The Russian Empire in 1914. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. तो ये जो एम्पायर था मॉस्को के अराउंड, मॉस्को के आसपास का एरिया, और करेंट डे में अगर हम बात करें जो एरिया उस समय था, आज की डेट में करेंट डे में फिनलैंड, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये आते हैं. It stretches to the Pacific and comprises today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. The majority of region was Russian Orthodox Christianity. जो इसकी जो मेजॉरिटी थी वो क्या थी? Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church. कहाँ से जिसका प्रभुत्व हुआ या बाहर आई? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के द्वारा बाहर आया था. But the empire also included Catholics, Protestants, Muslims, and Buddhists. तो मेजॉरिटी किसकी थी? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की. उसके अलावा भी कौन कौन से धर्म थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स एंड मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. दिस इज द पिक of John Nicholas II, the White Hall of the Winter Palace, St. Petersburg. Next is the economy and society. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. जैसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देखते हैं जो ज़्यादातर मेजॉरिटी थी वो कौन सी? एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि लोग, कृषि संबंधित लोग थे. About 85% of Russian Empire's population earned their living from agriculture. 85% लोग अपने जीवन के लिए कहाँ से? खेती से कवर करते थे. दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. ये जो प्रपोर्शन था 85%, ये और यूरोपियन कंट्री से क्या था? ज़्यादा था. फॉर इंस्टांस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%. फ्रांस में जो ये डेटा था 40% लोग डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड
जर्मनी में जो था वो 50% लोग डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रसिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। जितने भी ये कल्टिवेटर्स थे वो कितना करते थे अपने लिए, अपने भर को उगा लेते थे यार। और रसिया जो था वो क्या करता था, ग्रेन का एक्सपोर्टर था, सेंड करता था माल टू एंड एक्सपोर्ट मीन्स सेंड टू मॉल अनदर कंट्री। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रिया भी जो थी वो छोटी छोटी थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो एक अच्छे इंडस्ट्री का एरिया देखा जा सकता प्रॉपर वो कहाँ था, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops. जो क्राफ्ट्समैन थे प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे, बट जो और भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी भी उसके साथ थी, एग्जिस्टेड alongside craft workshop. Many factories were set up in 1890s. बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी 1890 में स्थापित हो गई। रसियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। रसिया का जो रेलवे नेटवर्क वो भी बढ़ा दिया गया या बढ़ गया। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इंक्रीज। और विदेशी जो इन्वेस्टमेंट था वो इंडस्ट्री में बढ़ा, जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्री का भी एरिया बढ़ गया। क्राफ्टमैन अंडर टुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। क्राफ्टमैन जो थे वो अच्छा करते थे, बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्क आर्ट के साथ भी क्या थी, फैक्ट्री भी चलती थी। कोल प्रोडक्शन doubled and iron and steel output quadrupled। जो कोल प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, डबल हो गया। आयरन और स्टील का क्या हुआ, क्वाड्रुपल, मतलब 4 टाइम। बाय द by the 19th century, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में और क्राफ्ट्समैन जो थे वो बराबर थे। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जितनी भी ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री थी वो किसकी थी, प्राइवेट थी। और प्राइवेट में प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट उद्योगपति की थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट जो सरकारें थी वो सुपरवाइज करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, मिनिमम वेज कम, मिनिमम वेज एंड लिमिटेड आवर्स, निश्चित समय तक काम लिया जाए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे वो उसको क्या करते थे, तोड़ देते थे रूल्स को। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्री। तो क्राफ्ट यूनिट्स में कितने दिन स्मॉल वर्क से काम करती थी, 15 आवर तक। जब फैक्ट्री में लेबर कितनी देर काम करता था, 10 से 12 घंटे। अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। अकोमोडेशन जो उनको रहने के लिए स्थान दिया जाता वो अलग अलग होता था। रूम भी किसी को रूम मिलता तो किसी को डॉर्मेट्री मिलती। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेजेस फ्रॉम विच दे केम। वर्कर्स भी क्या थे, वो डिवाइड थे सोशल ग्रुप में। जिनके लिंक स्ट्रांग होते थे गांव में वो पहले आ जाते थे। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली।
सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे केम, तो जिनके संबंध अच्छे थे वो गांव से जाते थे। अदर साइड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली, और कुछ जो क्या थे, सॉरी, some had strong links with the villages from which they came, तो कुछ ऐसे थे जिनके क्या थे, गांव से अच्छे संबंध होते थे, जहाँ गांव से वो आए थे तो वो वही मतलब वापस चले जाते थे। अदर साइड सेटल्ड सिटी परमानेंटली, कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो सिटी में ही सेटल्ड हो जाते थे, शहर में ही मतलब अपना रहना खाना का बना लिया हिसाब किताब। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, जो लेबर होते थे या वर्कर्स होते थे उनको डिवाइड किया जाता है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। जैसे कोई लोहारगिरी का काम करता है तो उसे लोहे का काम दिया गया, जो विंडो या दरवाजे डोर्स और अलमीरा वगैरह जो कर उनको कारपेंटर का काम दिया गया। तो इस टाइप से एक डिवाइडेशन था। A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers. Their occupation demanded more training and skill. तो मेटल वर्क को क्या कंसिडर किया गया, अरिस्टोक्राट्स एवं अदर वर्कर्स, ठीक है, तो इसको ज़्यादा महत्व दिया गया मेटल वर्कर्स को। तो देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि मेटल वर्कर इसलिए अरिस्टोक्रेट्स कहा गया कि जो उसका ऑक्यूपेशन होता था उसे ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की आवश्यकता होती थी। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940, तो 1914 के दबाव लेबर फोर्स जो थी उसमें 31% क्या थी, वुमेन, बट दे वर पेड लेस देन मेन, उनको पेमेंट क्या किया जाता था, कम दिया जाता था, बिटवीन हाफ एंड द 3/4 ऑफ अ मैन्स वेज। जो जो एक मैन का जो भी लेबर चार्ज होता था उसका मतलब आधा या 3/4, 50 to 75% एवं मैन सैलरी। Divisions among workers showed themselves in dress and manners too, तो डिवीजन जो किया गया था, डिफरेंस जो किया गया था वर्कर्स के बीच में वो दिखता था कैसे, उनकी ड्रेस और मैनर्स में। Some workers formed association to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने क्या बनाया, एसोसिएशन बनाया था टू हेल्प मेंबर्स, जो अपने मतलब सदस्यों की क्या करें, मदद करें इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का समय था, फाइनेंशियल हार्डशिप का, बट ऐसे एसोसिएशन कैसे थे, बहुत कम थे। डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, डिस्पाइट डिविजन वर्कर्स डिड यूनाइट, जैसे जैसे डिवीजन हुए workers did unite to strike work, stop work when they. Thank you.